तो भाई क्या चल रहा था? वर्क एंड टाइम है कि नहीं? कल मैंने वर्क एंड टाइम में सारी बेसिक चीजें बता दिया था। आज क्वेश्चन कराना था। ठीक है। तो कल सारी चीजें बेसिक की हुई थी, है कि नहीं? तो आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं। अब ये देखो, टाइप वन है कि नहीं? अब टाइप वन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एक। ठीक। क्या दिया है? कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक। कल मैंने सारी बेसिक बातें बताई थी। कल समझाया था कि भाई कैसे क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से कैसे इसको यूज करना है कि नहीं, कैसे लगाना है। तो देखो क्या दिया। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, मतलब कि भाई जो ए है, ए किसी काम को करता है 10 दिन में। ए, ठीक, ए करता है किसी काम को 10 दिन में। ठीक। और बी उसी काम को 15 दिन में। बी उसी काम को करता है 15 डेज में। ठीक। तो दोनों मिलकर, तो हम क्या बताए थे भाई? हम ये बताए थे कि पहले क्या करना है, 10 और 15 से हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो 10 और 15 से कटने वाली कोई संख्या रखेंगे। 10 और 15 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगा? 30। हम मान ली कि भाई टोटल वर्क कितना है? 30। टोटल वर्क 30 है। तो देखो 10 × 30, 15 × 2 = 30। इसका मतलब, कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। ठीक। तो दोनों मिलकर भाई एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर करेंगे 5। 5 वर्क। तो ए और प्लस बी कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए और बी। तो टोटल वर्क कितना है भाई? 30। और दोनों मिलकर कितना एक दिन में काम कर रहे हैं? 5। तो कितना आ जाएगा? 5×6 = 30, 6 डेज। कितना आएगा? 6 डेज, है कि नहीं? है, ऐसे करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेले। अब ए प्लस बी कह रहा है कि जो ए प्लस बी किसी काम को कितना करते हैं? 6 डेज में। बी अकेले उस काम को, बी अकेले उस काम को कितना दिन लगाता है करने में? 8 दिन लगाता है। ठीक। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए, तो पहले हम 6 और 8 से कटने वाली संख्या को टोटल वर्क मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई? 24। हम मान लें कि टोटल वर्क कितना है? 24। तो 6×4 = 24 और 8×3 = 24। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी एक दिन में मिलकर, दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं। और बी अकेला कितना काम करता है? बी अकेला 3 यूनिट काम करता है। ठीक। तो पूछा है कि भाई ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इधर देखो, बी के एक दिन का वर्क कितना है? बी के एक दिन का वर्क कितना है? 3। बी के एक दिन का वर्क कितना है? 3 है कि नहीं? तो जब 3 है और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो जब बी 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ए की। मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 1 यूनिट काम करता है। तो ए से कराना है काम। तो ए से कराना है तो टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क कितना है? 24। और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो कितना दिन लगाएगा समाप्त करने में? 24 डेज। ठीक। कितना आ जाएगा? 24 डेज। अब देखो क्या दिया है। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 10, 5 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10, 5 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक। तो क्या करा है भाई? ए कितना समय लेता है? ए 10 दिन लेता है। बी 5 दिन लेता है। और सी 30 दिन लेता है। ठीक। तो हम 10, 30 और 5 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 30। तो हम मान लेंगे कि भाई टोटल वर्क कितना है? 30। तो ये एक दिन में, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 10×3 = 30। बी 5×6 = 30, 6 यूनिट काम करेगा। सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये क्या हुआ भाई? एक एक दिन की एफिशिएंसी आई सबकी, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है? कह रहा कि, बोला कि तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर भाई, तीनों का देखो कितना हुआ। तीनों को अगर जोड़ेंगे 10 आएगा। 3, 6, 9, 1, 10। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, है कि नहीं? और टोटल वर्क कितना है? अब ए प्लस बी प्लस सी से कराना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों से मिलकर
कराना है तो टोटल वर्क कितना है भाई 30 है, और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं सब 10 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 10 तिया 30, कितना लगाएंगे काम समाप्त करने में 3 डेज, है कि नहीं, ये हो जाएगा उत्तर कितना 3 डेज। ठीक, आज जो है भाई बेसिक क्वेश्चन चल रहा है सब, है कि नहीं। क्या दिया करा, ए बी सी एक साथ किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को 12 दिन में, बी अकेले उस काम को 18 दिन में, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, है कि नहीं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी और सी ये मिलकर तीनों कितना दिन लगाते हैं भाई 4 दिन लगाते हैं किसी काम को समाप्त करने में, 4 दिन। ए अकेला 12 दिन, ए कितना समय लेता है, ए 12 दिन लेता है, और बी अकेला उस काम को करने में कितना दिन लेता है 18 दिन लेता है। ठीक, तो हम क्या बताएं कि 4, 12 और 18 से कटने वाली कोई संख्या लेंगे जिसको मानेंगे टोटल वर्क। ठीक, तो कितना आ जाएगा भैया 36 हम रख देते हैं। हम मान लें कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 36 है, टोटल वर्क 36 है। तो देखो 4 नवा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, ये मामला निकल कर आया, है कि नहीं। अब करा कि सी अकेला उस कार्य को, तो देखो ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 3, ठीक, बी 2 यूनिट और तीनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं। ए 3 यूनिट, बी 2, देखो ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ये सी का कितना हो जाएगा भाई 5 हो गया, और टोटल मिलकर 9, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब कि सी अकेला उसका, सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई 4 यूनिट, है कि नहीं। तो 4 यूनिट सी से काम कराना है भाई, सी से, तो टोटल वर्क कितना है 36, और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, कितना आ जाएगा 4 9 36, कितना डेज लगाएंगे करने में 9 डेज। ठीक, कितना आया 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। करा कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए देखो करा कि ए प्लस बी किसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे 12 दिन लगाएंगे, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना समय लगाते हैं भाई, तीनों मिलकर, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन लगाते हैं, 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, क्या पूछा सी अकेला उस कार्य को करने में, तो सी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, है कि नहीं। तो अब 12 और 8 से कटने वाली संख्या को ही रखेंगे, टोटल वर्क मानेंगे कितना 24, हम मानेंगे भाई टोटल वर्क कितना है 24, तो 12 दूना 24 और 8 त्रिका 24। ठीक, तो क्या पूछा है, कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को, तो इधर देखो भाई ए और बी मिलकर तो 2 यूनिट काम कर रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 2 यूनिट, तो सी कितना करेगा भाई, सी 1 यूनिट काम करेगा, तो सी से कराना है, तो टोटल वर्क कितना है 24, और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 1, तो कितना निकल कर आ जाएगा 24 डेज, है कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना 24 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्या दिया है, कहा कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, ठीक, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन लगाते हैं करने में, बी और सी 8 दिन, बी प्लस सी कितना दिन लगाते हैं भाई 8 दिन लगाते हैं, और क्या दिया है सी ए 6 दिन, सी प्लस ए उस कार्य को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाते हैं 6 दिन, कितना 12 8 6, 12 8 6। ठीक, तो 12 8 6 से कटने वाली संख्या वही 24 आ गई। हम मान लिए भाई टोटल वर्क 24 है, तो 12 दूना 24, 8 त्रिका 24, 6 चौको 24। ठीक, क्या पूछा है, कह रहा कि तो बी अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा। ठीक, तो बी उस कार्य को करने में कितना समय लगाएगा, है कि नहीं। तो अच्छा के बाद बताओ, ये देखो क्या मिला हमको भाई, ये अगर देखो ए कितनी बार आया 2 बार आया, बी कितनी बार आया 2 बार आया, सी कितनी बार आया 2 बार आया। ठीक, तो इसका मतलब कि भाई 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक, ये मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं टोटल, देखो 5 4 9, कितना हुआ 4 5 9, ठीक, 9 यूनिट काम कर रहे हैं सब। ठीक, ये दोनों मिलकर मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, देखो 2 3 5 5 4 9। ठीक, तो खाली ए बी सी भाई कितना काम करेंगे, अगर हम 2 यहां से कॉमन ले ले तो कितना बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 9, काटेंगे इसको, काटेंगे तो कितना आएगा भाई 4.5 आएगा। तो मतलब कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं 4.5, मतलब 4.5 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर।
अब हमें किसका चाहिए भाई, खाली बी का चाहिए। ठीक, बी उस काम को करने में कितना समय लगाएगा, बी उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा। तो अब देखेंगे जब ऐसा हमें अब अकेला खाली बी का पता करना है ना, तो इस टाइप में हम ये देखेंगे कि किसमें बी नहीं है, किसमें बी नहीं है। तो देखो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें नहीं है। तब यहां से पता चल जाएगा भाई, यहां से ये पता चल जाएगा। देखो सी और ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। देखो सी और ए मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। और तीनों कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4.5। तो इसका कितना आ जाएगा भाई, आधा, है कि नहीं, मतलब 0.5। बी आधा काम कर रहा है और बी से कराना है। अब बी से हमें कराना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना है भाई, 24। टोटल वर्क कितना है, 24। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, देखो टोटल कितना है, ए प्लस बी, ऑप्शन लगता है गलत लग रहा है, ए प्लस बी 12 दिन में, ठीक, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए, सी और ए 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक, यही दिया है। तो हम एलसीएम क्या हुआ भाई, इसका टोटल वर्क 24 मान लिया, 12 दूना 24, 8 तरीका 24, 6 चौका 24। टोटल कितना आया, 2 3 5 4 9। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर 9 यूनिट काम। तो ए बी सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4.5। तो और ए और सी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, है कि नहीं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं। जब ए और सी 4 यूनिट काम करेंगे तो बी अकेला कितना काम करेगा, खाली आधा यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए और सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो बी आधा यूनिट काम करेगा। तो ठीक है भाई, बी आधा यूनिट काम कर रहा है कि नहीं। आधा यूनिट का मतलब क्या हुआ भाई, बी आधा यूनिट काम कर रहा है, बी कर रहा है आधा यूनिट काम। इसका मतलब कि 1/2। तो जब हम इसमें 1/2 से भाग देंगे तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। कितना आ जाएगा टोटल, 48 डेज। कितना आया, 48 डेज, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है भाई, है कि नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। कितना आंसर आ जाएगा, 48 डेज, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, चारा कि ए बी 12 दिन में, बी सी उसी कार्य को 15 दिन में, और ए सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो ज्ञात कीजिए तीनों अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, अकेले अकेले दिया है। अब क्या है भाई, ए और बी, ए प्लस बी उस कार्य को करने में कितना दिन लगा रहे हैं, 12 दिन। ठीक, बी और सी, बी और सी उस कार्य को करने में कितना समय लगा रहे हैं, 15 दिन। ठीक, 15 दिन। और सी प्लस ए उस कार्य को समाप्त करने में 20 दिन का समय लेते हैं। ठीक, 20 दिन का समय लेते हैं। तो इनसे कटने वाले कोई नंबर 60 हो जाएगा भाई, 60, 12, 15 और 20 से कटने वाली संख्या को ही रखेंगे हम 60, और उसी को मानेंगे टोटल वर्क, है कि नहीं। हम मान ली भाई टोटल वर्क कितना आया निकलकर 60। तो 12 पच्चे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। इसका मतलब कि ए भी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बी सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक, तो हम वही बात होगी भाई, फिर आ जाएगा वही, तो हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। मतलब देखो ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। तो हम यहाँ डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और ये देखो कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 9 3 12 यूनिट काम। तीनों मिलकर कितना काम किए, 12 यूनिट काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो भाई काटेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे मिलकर, 6 यूनिट काम करेंगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं। अब पूछा कि सबका अलग अलग भाई, तो ज्ञात कीजिए तीनों अकेले अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो पहले सबकी भाई अकेले अकेले की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए ना। अब देखो हमें ये पता करना कि ए एक दिन में, हमें अब ये पता करना है कि ए एक दिन में कितना काम करता है, कितना यूनिट काम करता है। ठीक, तो ए की वैल्यू कहां से पता चलेगी, देखो बी सी यहाँ पे है, बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। देखो बी सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं। जब बताओ बी सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं, बी सी 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट। ठीक, अब देखो, अब बी का पता करना है, ए बी कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ए और बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ए 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना यूनिट काम करेगा, बी 3 यूनिट काम करेगा, है कि नहीं। तो बी का 3 आ गया, बी का 3 आया। अब सी का पता करना है, अब सी का पता करना है तो भाई ए तीनों मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए और बी कितना मिलकर 2 3 5 यूनिट काम हो गया, कितना भी, तो सी कितना करेगा, सी करेगा 1 यूनिट काम। निकल गया सबका,
ए की एफिशिएंसी एक दिन की 2, बी की एक दिन की एफिशिएंसी 3, सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई? 1 आई। ठीक, तो सबसे अलग अलग काम कराना है। ए कितना दिन लेगा भाई करने में? टोटल वर्क कितना है? 60। और ए कितना एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है। कितना आ जाएगा इसका? 30 डेज आ जाएगा। ठीक, उसी तरह भाई बी का टोटल काम 60 है, बी कितना काम कर रहा है? 3, तो इसका कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, ये 20 दिन लेगा समाप्त करने में। ठीक, उसी तरह सी का भाई, सी का देख लेते हैं। टोटल वर्क कितना है? 60। सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो ये कितना समय लगाएगा? 60 डेज। ठीक, इसका आया कितना भाई? 30 डेज। ए उस काम को समाप्त, बी उस काम को समाप्त करने में 20 दिन लगाएगा, और सी उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा, है कि नहीं? तो कितना आया भाई? 30 20 60, 30 20 60, देखो 30 20 60, है कि नहीं? 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या दिया? कह रहा कि ए, बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए, बी प्लस सी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 36 दिन में, ए अकेला उस कार्य को कितना दिन लगाएगा? 36 दिन लगाएगा। बी 54 दिन, बी कितना दिन लगाएगा? 54 दिन लगाएगा। ठीक, तो 12, 36 और 54 से कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 108। देखो 36 तिया 108, 54 दूनी 108, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 बट्टे 96, 12 9 108। ठीक, तो 108 से तीनों कट जा रहा है। हम टोटल वर्क मान लिए कितना? 108 मान लिए क्या भाई? टोटल वर्क। तो अब देखो 12 9 108, 36 तिया 108, 54 दूना 108 आ गया। ठीक, सी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा? सी पूछा है सी का। तो भाई ए कितना? ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और दो सभी मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई? टोटल सभी लोग मिलके ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी तीनों को मिलाकर कितनी? 9 है। तो सी की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सी की 4 हो जाएगी, है कि नहीं? सी की 4 हो जाएगी। देखो 3 2 5 5 4 9। तो सी का पूछा है भाई सी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 108 है। और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 4। तो कितना दिन हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 7 28। ठीक, कितना आएगा? 27 डेज, है कि नहीं? 27 दिन। ए मतलब सी अकेला उस कार्य को समाप्त करने में 27 दिन लगाएगा, है कि नहीं? अब देखो क्या दिया भाई? कह रहा कि एल और एम एक काम को करने में क्रमशः 30 और 90 दिन लेते हैं। मतलब एल कितना दिन लेता है? 30 दिन। एम कितना दिन लेता है? 90 दिन। ठीक, तो इनसे कटने वाली संख्या भाई 90 ही हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 90, तो 30 तिया 90 और 90 का 90। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में वे काम पूरा करेंगे? ठीक, तो पूछ रहा है कि एल प्लस एम मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 90, और दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? देखो 4, तो 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 45 बटा में 2। 45 बटा में 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 22.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना? 22.5। ठीक, कितना आया? 22.5। देखो भाई टाइप 2 आ गई है भाई कि नहीं? टाइप 2। टाइप 2 क्या है? करेक्ट, लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज। लेफ्ट वर्क आफ्टर सम डेज। इसका मतलब क्या हुआ भाई? काम स्टार्ट होने के काम के शुरुआत से कुछ दिन बाद कोई पर्सन, कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा, इसका मतलब है। ठीक, काम के शुरुआत से, जैसे काम स्टार्ट हो गया, इसका मतलब काम शुरुआत हो गया, सब लोग साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए। अब कुछ दिन बाद क्या होगा? कोई उसमें से कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ। तो ठीक है भाई, टाइप जो 2 है हम कल बताएंगे, है कि नहीं? टाइप 2 कल बताएंगे। ठीक, तो भाई वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक।